Welcome to my channel, and today we study parts of speech. What are the parts of speech? How many in number they are, and what are they? Firstly, we discuss that what is the meaning of parts of speech. Words are divided into different kinds and classes called parts of speech. वो अल्फाज जिनको मुख्तलिफ एग्जाम में और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे. दे आर 8 इन नंबर. ये मजमूए में 8 होते हैं. Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and then interjection. These are 8 parts of speech which are used by grammar tools. At first number, we will define the noun. That what is noun? It is a word used as a name of a person, place or thing. Noun वो अल्फाज होते हैं जो किसी person, place या thing की जगह पे इस्तेमाल होते हैं या उनके नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. For example, the sun shines bright. In this sentence, the sun is the noun. Next is the adjective. Adjective, it is a word used to add something to the meaning of a noun. ये अल्फाज का वो मजमुआ है या वो अल्फाज होते हैं जो नाउन के मीनिंग को वाज़ह करने के लिए या उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. In the sentence, brave is an adjective. Next is the pronoun. It is a word used instead of noun. ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल. इन दिस सेंटेंस, he is used instead of the name John. That is why it is a pronoun. Next is the verb. What is verb? It is a word used to express an action or state. ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी स्टेट को या किसी एक्शन को, किसी फ़िक्र में होने वाले काम को बयान करें, किसी एक्शन को बयान करें, वो वर्ब कहलाते हैं. और उर्दू में हम इनको फ़ेल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. इन दिस सेंटेंस, बिग इज़ द वर्ब because it describes the action of the sentence. Next is the adverb. What is adverb? As from name, adverb is similar to something like verb. Let's see what actually it is. It is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. ये वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो या एडजेक्टिव को कुछ मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो या फिर कोई और एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो. ये एडवर्ब्स कहलाते हैं. सिंपल मानों में ये वो अल्फाज हैं जो वर्ब की क्वालिटी को या वर्ब की डिस्क्रिप्शन के लिए लिखे जाएं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एक्चुअली ये सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते थे कि द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, बट वेरी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेशनिस्टिक ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. That is why very is used. The flower is very beautiful, and very is the adverb in this sentence. Next is the preposition. It is the word used with the noun or pronoun to show its relation with something else. ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए किसी दूसरी चीज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, there is a cow in the garden. In this sentence, cow is related with the garden. और इन दोनों की रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस फ़िक्रे के पहले पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन को बयान कर रही है. और ऐसे ही प्रपोजिशन अगर हम देखें तो इसके वर्ड में प्रपोजिशन प्री मीन्स फर्स्ट एंड पोजिशन मीन्स उसकी हालत से पहले. सो दैट इज़ द प्रपोजिशन. Next we see some preposition words. For example, above, across, behind, at, in, before, from, by, down. These are all prepositions, and there are much more also. Next is a conjunction. It is a word used to join words or sentences. ये अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को या दो अल्फाज
को आपस में, दो अल्फाज को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हों, वो कंजक्शंस होते हैं। वो वर्ड्स को कंजक्ट करने के लिए होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कंजक्शंस। फॉर एग्जांपल, 2 and 2 make 4. In the sentence 2 and 2, and is the conjunction word. Next is the interjection. It is a word which expresses some sudden feelings. ये वो अल्फाज होते हैं जो some sudden feelings को बयान करते हैं, expressions को बयान करते हैं. For example, hurrah, we have won the game. In this sentence, hurrah is the interjection. There are many more interjection words. Wow, alas, ouch, oh my god. These are all interjection words. So this was the detailed description of the parts of speech, their numbers, their definitions with examples. I hope you like it. So please share and subscribe my channel and follow me.